हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट एडुकेशन फॉर पीस के टॉपिक मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ एडुकेशन फॉर पीस। तो आप सबकी डिमांड पर मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं कोशिश करूंगी कि इस सब्जेक्ट के कुछ और टॉपिक्स भी मैं आपको करवा दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो पीस एडुकेशन क्या है, सबसे पहले हमें वो जानने की जरूरत है। पीस एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द वैल्यूज, द नॉलेज एंड डेवलपिंग द एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर टू लिव इन हार्मनी विद oneself, विद अदर्स एंड विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि पीस एडुकेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे हम बच्चे के अंदर वैल्यूज लाते हैं। कैसी वैल्यूज? जैसे ऑनेस्टी होगी, लॉयल्टी होगी, लविंग हो बच्चा। द नॉलेज, ज्ञान लाते हैं हम उसके अंदर कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसे अपने राइट्स के बारे में पता हो, ड्यूटीज के बारे में पता हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस चीजों को रोकना है, उस चीज की उसे नॉलेज हो। इन डेवलपिंग द एटीट्यूड, और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ऐसा नहीं हो कि किसी ने उसे कुछ बोल दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाए, बहुत वायलेंट हो जाए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि हर किसी प्रॉब्लम को ऐसे प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। स्किल्स हो बच्चे के अंदर, कला हो कि वो प्रॉब्लम से डील कर सके। एंड बिहेवियर टू लिव इन हार्मनी, और ऐसा बर्ताव हो उसका कि वो हार्मनी के साथ रह सके विद वन सेल्फ, खुद के साथ भी। अब खुद के साथ हार्मनी में कैसे रह सकते हैं? जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो उन्हें ठीक लग रहा है, जो उनकी बात है वो सामने रखें। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है, अपनी बात ही नहीं बोलते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, टॉक्सिक होते जाते हैं वो, या फिर वो आगे जाके वायलेंट बन जाते हैं। तो बच्चा प्यार से और एक वेल कम्युनिकेटिव वे में अपनी बात आगे रख पाए, जिससे उसके अंदर क्या होगा, खुद के अंदर भी एक शांति आएगी। क्योंकि दलाई लामा ने भी क्या बोला है कि वी कैन नेवर मेक पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विद आवरसेल्व्स, कि जब तक हम खुद के साथ पीस में नहीं रहते हैं हम बाहर के वर्ल्ड में पीस ला ही नहीं सकते। तो इसीलिए विद वन सेल्फ, विद अदर्स, कि दूसरों के साथ भी वो अच्छे से रहे, एंड विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को भी हम कुछ नुकसान ना पहुंचाए उस तरीके से। तो ये सारी वैल्यूज बच्चे के अंदर आ सके, जिससे वो अपने साथ भी और इन्वायरमेंट के साथ भी हार्मनी में रहे। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे और नॉन वायलेंस की तरफ ही जाए, वायलेंस की तरफ ना जाए। यानी कि वो सारी बातें जो फॉर एंड अबाउट पीस होती हैं वो सब हम पीस एडुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। और क्यों जरूरी है ये? क्योंकि पीस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वॉर, कि हमने वॉर रोक दी तो वो पीस हो गया। पीस क्या है? एक एटीट्यूड है, एक वर्च्यू है, गुण है, टेंडेंसी टू डू गुड, यानी कि जिससे हम अच्छाई की तरफ, हमारे अंदर विश्वास आता है और हम जस्टिस की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए पीस एडुकेशन बहुत जरूरी है, और यही पीस एडुकेशन की डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है। पीस एडुकेशन हैज अ टू फोल्ड पर्पस। इसका टू फोल्ड पर्पस है। पहला, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू चूज द पाथ ऑफ पीस रेदर देन द पाथ ऑफ वायलेंस, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो वायलेंस का पाथ ना चुने, पीस का पाथ चुने। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे, कुछ ऐसी थिंकिंग प्रोसेस लगाए क्रिएटिवली कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रेदर देन लड़ाई झगड़ा करके उसे और बढ़ाने की बजाय। नेक्स्ट है टू इनेबलिंग देम टू बी पेस मेकर्स रेदर देन द कंज्यूमर्स ऑफ पीस। ऐसा ही नहीं है कि बस हम अपने उसमें रहें, कि क्योंकि पीस सिर्फ हमारे पीस में होने से नहीं आएगा, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर कहीं कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा चल भी रहा है तो हम उसको रोकें, पेस मेकर्स बने। ऐसा नहीं है कि खुद के साथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बने कि खुद पीस में है तो ठीक है, बाकी जनता का कुछ भी हो वो हमें लेना देना नहीं है। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस एडुकेशन एक प्रोएक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच भी है। प्रोएक्टिव क्या होता है कि हम पहले से ही बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर ऐसी एटीट्यूड लाएं कि वो इस वायलेंस की तरफ जाए ही ना। और ट्रांसफॉर्मेटिव क्या है कि हम उनके अंदर नॉलेज बेस, स्किल्स, एटीट्यूड्स डालें कि अगर कुछ हो भी जाता है तो हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें। जैसे एक बच्चा है तो उसे नॉर्मली उतना थोड़ा वायलेंट है वो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर नॉलेज, ऐसी नॉलेज देंगे, उसे ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसी स्किल्स देंगे, ऐसा एटीट्यूड और ऐसी वैल्यूज उसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए उसका बिहेवियर।
Peace education is a remedial measure to protect children from falling into the ways of violence in society. तो पीस एजुकेशन क्या है? एक रेमेडियल मेजर है जिसकी वजह से हम बच्चों को बचा सकते हैं कि वो वायलेंस वाली चीजों में ना पड़े और सोसाइटी को एक होल की तरह देखें, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में माने, क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि क्या नुकसान है इसके, कैसे इससे बचा जा सकता है, तो वो वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। इट एम्स एट द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पीस एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ काम करती है। कैसे काम करती है ये हम आगे जानेंगे। इट ट्राइज टू इनकलकेट हायर ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ये कोशिश करती है कि बच्चों के अंदर हायर ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज आए, वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक हो, ये सारे जो एटीट्यूड, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर आए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर आए। In a sense, it attempts to develop a set of behavioral skills necessary for peaceful living and peace building from which the whole of humanity will benefit. क्योंकि जब अगर हम अच्छे होते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने लिए ही अच्छे नहीं होते हैं, हम औरों के लिए भी अच्छे होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छे होते हैं, उनके लिए भी प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये अटेम्प्ट करती है कि बच्चे के अंदर ऐसी बिहेवियरल स्किल्स आए कि वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में खुद भी रहे और उस पीसफुल इन्वायरमेंट की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी जो इंसानियत है उसका भी बेनिफिट हो, यानी पूरी जो ह्यूमन रेस है, पूरा जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, सबके लिए बेनिफिशियल हो। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं, और जो हम पीस एजुकेशन में चीजें सिखाएं वो ग्लोबली रेलेवेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं कुछ और सिखा दूं और किसी और देश में या किसी और जगह पर उसी चीज को वायलेंस माना जाए। तो पीस एजुकेशन में हमें वो सारी चीजें बच्चों को सिखानी है जो कि ग्लोबली रेलेवेंट हो, जिससे हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेशन देखेंगे पीस एजुकेशन की। तो अकॉर्डिंग टू स्किमिट एंड फ्रिडमैन, पीस एजुकेशन इज होलिस्टिक। मैंने बोला था कि इसकी बात हम आगे करेंगे कि पीस एजुकेशन होलिस्टिक है, कि सारी चीजों पर काम कर रही है। ये कैसे कर रही है? इट एम्ब्रेसेस द फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन विद इन अ फ्रेमवर्क डीपली रूटेड इन ट्रेडिशनल ह्यूमन वैल्यूज। ये क्या है? फिजिकल यानी कि शारीरिक, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और सोशल यानी कि सामाजिक विकास है, उसकी तरफ भी काम कर रही है। फिजिकल कैसे? हम बच्चों को सिखाते हैं कि क्या हमारे राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, उन्हें हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताते हैं। इमोशनल कैसे एम्पैथेटिक रहना है, कैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझना है। इंटेलेक्चुअल हम उन्हें उनकी ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल लॉज के बारे में बता रहे हैं। सोशल ग्रोथ हम उन्हें उनकी कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है वो अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, वायलेंस हो जाता है या कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आप उसे सुलझा सकते हो। तो इसीलिए ये हमारे सोशल ग्रोथ की तरफ भी काम करती है। It is based on philosophy that teaches love, compassion, trust, fairness, cooperation, and reverence for the human family and all life on our beautiful planet. यानी कि ये क्या काम किसके ऊपर बेस है? उस फिलॉसफी के ऊपर बेस है जिसमें हमें क्या लव सिखाया जाता है, प्रेम, करुणा, विश्वास, फेयरनेस हो, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, निष्पक्षता जिसे भी हम बोलते हैं, सहयोग, श्रद्धा वगैरह, ये सारी हो, यानी कि हम सबको एक परिवार की तरह देखें। पीस एजुकेशन इज स्किल बिल्डिंग। ये स्किल बिल्डिंग है। इट एम्पावर्स चिल्ड्रन टू फाइंड क्रिएटिव स्किल बिल्डिंग। कैसे? कि ये हमें एम्पावर करती है कि हम क्रिएटिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वेज जो हो वो ला सकें, ताकि कन्फ्लिक्ट को हम सेटल कर सकें और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सकें और इस वर्ल्ड को भी पूरा एक हार्मोनियस प्लेस बना सकें। पीस बिल्डिंग इज द टास्क ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड द चैलेंज ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के चाहने से पीस नहीं आ सकता है, ये हर ह्यूमन बीइंग का टास्क है और ये चैलेंज है, क्योंकि कोई ना कोई होता है ऐसा हमेशा जो पीस को जो है वो भंग करने की कोशिश करता है, वायलेंस की तरफ लोगों को लेके जाने की कोशिश करता है अपने फायदे के लिए। तो एक तरीके से ये चैलेंज भी है, लेकिन हर इंडिविजुअल की ये ड्यूटी भी है कि वो पीस बिल्डिंग की तरफ काम करे। क्योंकि यूनेस्को का क्या कहना है? According to UNESCO, since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defense of the peace must be constructed. क्योंकि जो ये लड़ाइयाँ वगैरह होती है ना, ये पहले दिमाग से शुरू होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम बैठे बैठे अचानक किसी से लड़ने लगते हैं। पहले हम किसी की बात की वजह से हमें कुछ बुरा लगता है, फिर हम दिमाग में सोचते हैं अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो बदला लूंगा या कुछ, तो फिर वो क्या है, धीरे धीरे हमारे माइंड में ही हम वॉर शुरू कर देते हैं।
तो इसीलिए जरूरी है कि जहां से शुरू हुई ना वो चीज उसे वहीं पर रोका जाए। तो इसीलिए पीस एडुकेशन भी जरूरी है, क्योंकि पीस एडुकेशन हमें ये वो सारी स्किल्स, वो सारी एबिलिटीज देती है, एक तरीके से हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है, जिससे वो बुरे विचार जो है हम वहीं पर उनको काउंटर कर सकते हैं और वहीं पर लड़ाइयां जो हैं रोक सकते हैं और पीस की सिचुएशन ला सकते हैं। क्योंकि असली पीस कहाँ से आता है, अगर हम देखें ट्रू पीस कहाँ से आता है, सोर्स क्या है पीस का, तो 3 तरीके से आता है। एक तो इनर पीस, एक सोशल पीस और एक एनवायरमेंटल पीस। तो सबसे जरूरी है इनर पीस। जब हम खुद के साथ इनर पीस में होंगे, जो हमारे दिमाग से आता है, तब हम सोशल पीस और एनवायरमेंटल पीस मेंटेन कर सकते हैं। सोशल पीस यानी कि समाज में शांति हो, और एनवायरमेंटल पीस यानी कि वातावरण जिसमें हम रह रहे हो वो भी शांत हो। ये सारी चीजें आ गई। और इसीलिए पॉजिटिव पीस की तरफ जो है बच्चों को लाया जाता है। पीस भी 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव पीस होता है, एक नेगेटिव पीस होता है। पॉजिटिव पीस में क्या होता है कि जब हमारे मन में फीलिंग होती है कि हाँ हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है। और नेगेटिव पीस होता है जब हम पावर की वजह से किसी से लड़ते नहीं है। जैसे कि अगर मुझे पता हो कि सामने वाले में बहुत पावर है, तो अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा होगा या मेरा लड़ाई का मन भी होगा, तो मैं खुद को रोक लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान होगा। तो वो क्या है, नेगेटिव पीस। शांति तो वहां पर भी बनी हुई है कि लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वो फीलिंग अच्छी नहीं है, वो एक डर की भावना है, या ये है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, वो वाली। तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव पीस लाया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एडुकेशन, यानी कि क्या सिद्धांत है। जब प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रूल्स जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम पीस एडुकेशन की बात कर रहे होते हैं, बच्चों को पीस एडुकेशन दे रहे होते हैं, तो क्या चीजें जो हमें ध्यान में रखनी होती है, यानी कि क्या सिद्धांत है पीस एडुकेशन के। तो सबसे पहली बात है प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जो पीस एडुकेशन हम देते हैं वो बच्चे के होलिस्टिक अप्रोच के, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बच्चे को लेके जाए। जैसे हम उसमें इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एथिकल डायमेंशंस भी देखेंगे पीस बिल्डिंग की, ताकि बच्चा हर तरीके से स्ट्रांग बन सके और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद कर सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो ये एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट की एक्सपीरियंशियल और पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स यूज किए जाए, यानी कि हम बच्चों को कुछ सिचुएशंस दे सकते हैं, या फिर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात कर सकते हैं उनसे, जिससे उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए और वो रिफ्लेक्ट करें कि जो सिचुएशन थी उस पर क्या किया जा सकता था, या जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो कितना अच्छा है, यानी कि खुद की थिंकिंग के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो पीस एडुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो प्रमोट करे डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के लिए रिस्पेक्ट, कि हम दूसरों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी हम खुद के लोगों को करते हैं, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझें। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे कुछ अलग बोल रहा है तो हम उसे गलत ठहराएंगे। एक एम्पैथी और एक्सेप्टेंस का कल्चर जो है वो हम डेवलप कर पाए, ये कोशिश रहती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सिखाया जाता है कि कैसे हम नॉन वायलेंट अप्रोच लगा सकते हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे कुछ मतभेद हो भी गया है तो उसे लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम उसे। क्या डायलॉग के जरिए कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, कुछ हम जस्टिस की बात कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जस्टिस को। तो वो सारी चीजें हमें उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चे के अंदर ये वैल्यूज आए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। पीस एडुकेशन इंटीग्रेट करती है ह्यूमन राइट एडुकेशन को, इसमें हम ह्यूमन राइट्स के बारे में भी एडुकेट करते हैं। एडवोकेट करती है सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके एम्पावरमेंट को, ताकि सोशल जस्टिस हम क्रिएट कर सके। जो एकदम निचले तबके के लोग हैं उनको भी उतनी ही सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिल सके, उनका भी उतना ही राइट है। इस तरीके से पीस एडुकेशन पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पीस एडुकेशन इस तरीके से होती है कि वो हाईलाइट करे इंटरकनेक्टेडनेस पीस के बीच, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच, ताकि एक होलिस्टिक विजन आए पीस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही फायदा सोचें और उसी के हिसाब से काम करें और फ्यूचर का ध्यान ही ना रखें। तो कुछ भी डेवलपमेंट अगर होती है, कुछ भी सॉल्यूशन अगर लिया जाता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। पीस एडुकेशन क्या करती है, कल्टीवेट करती है एक सेंस ग्लोबल सिटीजनशिप की, एनकरेज करती है इंडिविजुअल को कि वो पीस को प्रमोट करे, जस्टिस को प्रमोट करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं लोकल और ग्लोबल कम्युनिटीज में भी। यानी कि एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पर
लिख सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये गाइड करते हैं कि कैसे जो पीस एडुकेशन है उसको डिजाइन करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए या कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम पीस और एक्टिव एंगेजमेंट का कल्चर ला सके और एक पीसफुल वर्ल्ड जो है वो हम क्रिएट कर सके सबके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड ऑफ एडुकेशन फॉर पीस। क्यों जरूरत है पीस एडुकेशन की? अभी तक हमने देखा कि पीस एडुकेशन क्या होती है, हमने उसका मीनिंग जाना, उसका कॉन्सेप्ट जाना, फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स की किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सिद्धांत होते हैं पीस एडुकेशन के। अब हम जानेंगे कि क्यों जरूरी है पीस एडुकेशन। तो प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। पीस एडुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ला सके, विल ला सके, उनके अंदर टॉलरेंस की, ऐसा हो कि वो दूसरों की बात भी समझे। एडुकेशन फॉर पीस फॉस्टर्स एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जब हम बच्चों को पीस एडुकेशन के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके अंदर एम्पैथी आती है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड होता है उनका, समझते हैं वो दूसरों की बातों को, और उनके अंदर टॉलरेंस पावर आती है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होकर भी एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एनकरेजेस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि ये रिजोल्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कुछ मतभेद हो जाता है तो उसको कैसे रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाए, यानी कि उसे कैसे मिटाया जा सकता है, वो लोगों को सिखाती है, यानी कि उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, इसीलिए जरूरी है। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स टू पीसफुली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस, यानी कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है, मतभेद हो भी जाता है, तो उसे कैसे पीसफुली उसको रिजॉल्व करना है, खत्म करना है, और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना है जो दोनों पार्टीज के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इज कल्टीवेट रिस्पेक्ट्स। पीस एडुकेशन के जरिए हम बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट ला सकते हैं कि वो हर किसी के को रिस्पेक्ट करें, किसी के साथ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, अच्छे रिलेशंस एक दूसरे के साथ बना के रखें। एडुकेशन फॉर पीस टीचेस रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव की भी बात करें कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझे, सोचें, विचार करें उस पर भी। प्रमोटिंग अ हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, ताकि हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ हम रह सकें। नेक्स्ट इज फोस्टर्स कम्युनिकेशन। पीस एडुकेशन से हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी कर सकते हैं। अच्छे रिलेशंस उनके तभी होंगे लोगों के साथ अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीस मेकिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। और जब स्कूल में बच्चों को क्या है कि जब वो अपने साथ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है या कुछ काम दिया जाता है, एक साथ काम करते हैं, तो वो एक दूसरे की फीलिंग को भी समझते हैं, एक्टिव लिसनर्स भी बनते हैं और अपनी बात भी रख पाते हैं। It emphasizes effective communication, active listening and dialogue as tools to prevent and resolve conflicts. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर लड़ाई भी चल रही होती है तो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाला शांत हो जाता है, तो वो क्या है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी हैं। और कुछ नॉर्मल बात भी बोलते हैं, शायद वो लड़ना नहीं चाह रहे होंगे, वो सिंपल बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन वो इस तरीके से बोल देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि मुझे इंसल्ट किया है। तो वो इसीलिए पीस एडुकेशन क्या है कि बच्चों के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लाता है। नेक्स्ट इज बिल्ड इंक्लूसिव सोसाइटी, यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म की तरफ हमें लेके जाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जो हमारे अंदर एटीट्यूड होता है कि अस वर्सेस देम, कि हम ये हैं वो हैं, तो वो वाले एटीट्यूड को खत्म करता है पीस एडुकेशन बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और वो एटीट्यूड कैसे आएगा कि हम सबको इक्वल माने, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एडुकेशन फॉर पीस हेल्प्स इन बिल्डिंग पीसफुल एंड कोहेसिव सोसाइटीज। नेक्स्ट इज नर्चर्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों जरूरी है एडुकेशन फॉर पीस? क्योंकि ये बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी लाता है। इट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस, क्वेश्चन बायसेस एंड सीक नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव्स। कि वही बात आ गई यहाँ पर कि कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्रिटिकली थिंकिंग करके हर चीज को एनालाइज करके ऐसे सॉल्यूशन पर पहुंचे जो सबके लिए फायदेमंद हो और वायलेंस से दूर हो और पीस वाली सिचुएशन जो क्रिएट करे। Next is empowers individuals. Education for peace empowers individual to advocate for justice, human rights and social equality. जब हम पीस एडुकेशन बच्चों को देते हैं तो हम उसमें उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बताते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी बारे में भी बताते हैं, सोशल इक्वालिटी के बारे में भी बताते हैं। तो जब बच्चों को इन सब चीजों की नॉलेज होगी तो वो एक तरीके से एम्पावर होंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस वायलेंस. By addressing the root cause of violence, education for peace helps in reducing violence in communities and society. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सबसे पहले लड़ाई कहाँ शुरू होती है, माइंड में। तो जब हम बच्चों को पीस एडुकेशन देते हैं तो हम जो रूट कॉज है वायलेंस का
उसे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब वो ये चीज सोच ही रहे होते हैं तभी उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज, ऐसी स्किल्स, हम ऐसी एटीट्यूड, ऐसा नॉलेज उनके अंदर इनकलकेट कर देंगे कि जिससे वो नॉन वायलेंस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इज एनहेंसेस ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए भी पीस एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ाते हैं। इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, प्रमोटिंग कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडरिटी अमंग नेशंस, यानी कि इससे हम बच्चों के अंदर एक ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना जो है वो प्रमोट करते हैं। और वो कैसे होगी? जब हम बच्चों को कोऑपरेशन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में सिखाएंगे। नेक्स्ट इज क्रिएट्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे क्रिएट करते हैं हम? बाय फॉस्टरिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। पीस एजुकेशन के जरिए हम बच्चों को ये सारी वैल्यूज सिखाते हैं। Peace education inspires individuals to work together towards a more just, equitable and environmentally sustainable world. वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई कि हम एक जस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए। स्ट्रेंथनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए भी पीस एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम किस पर फोकस करें? पॉजिटिव कम्युनिकेशन के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के ऊपर, और जिससे हम क्या है एक हेल्दियर और मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बहुत ही पुरानी और अच्छी कहावत है, टू रीच पीस टीच पीस, कि अगर हम पीस तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि शांति आए, तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि शांति होती क्या है और उसे कैसे लाया जा सकता है। तो इसीलिए टू रीच पीस टीच पीस, इसीलिए पीस एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह लाया गया। एजुकेशन फॉर पीस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इट, और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू प्रमोट हार्मनी, जो बात अभी तक हमने करी है, क्योंकि इससे हमें नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं जिससे हम हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है, कुछ मतभेद हो भी जाता है, तो कैसे उसे पीसफुली रिजॉल्व करना है, खत्म करना है। एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी, और एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें हर किसी को जस्टिस मिले और हर किसी की बात सुनी जाए, हर किसी को इन्वॉल्व किया जाए, किसी को भी आइसोलेटेड फील ना हो। इट फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या क्वालिटीज इससे आती हैं? अंडरस्टैंडिंग आती है, एम्पैथी आती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे हम इंडिविजुअल को एम्पावर कर सकते हैं। एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू एड्रेस सोशल इनजस्टिसेस एंड वर्क टुवर्ड्स अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है ये। So by nurturing a culture of peace through education, we can build a brighter future for all. और जब हम बच्चे के अंदर ये पीस एजुकेशन की वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स, ये सारी चीजें ले आते हैं, तो हम एक ब्राइटर फ्यूचर जो है वो सबके लिए कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे के लिए ही वो चीजें फायदेमंद नहीं होंगी, बल्कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसके नेशन के लिए, एंड इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी ये चीजें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।